हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम मैथ से पढ़ रहे हैं और मैथ में हम मेंसुरेशन कंप्लीट कर रहे हैं। और मेंसुरेशन में हमने ट्रायंगल की थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज हम उस पर करेंगे प्रश्न। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जिसमें हमने ट्रायंगल की थ्योरी जो है वो कंप्लीट करी है। उस थ्योरी पर आधारित आज हम प्रश्न करेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो पहले अभी तक मेंसुरेशन के टोटल 14 लेक्चर डल चुके हैं। ये 15वां होने वाला है आज, तो वो पहले 14 आप देखें बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद ये आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरे वीडियो बिल्कुल सिस्टमेटिक डल रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जिनने थ्योरी पढ़ी है उसका आंसर आ गया होगा अभी तक। जब भी किसी भी त्रिभुज का हमें आधार दे दें और उसकी ऊंचाई दे दें, तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब यहां पे क्या दिया हमें? इसका बेस कितना दे दिया है? बेस दिया है कितना? आधार मतलब बेस का कितना? 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दी है कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पंज 10, और कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था आज की क्लास का। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सेम इसी टाइप का ले लेते हैं, जो कि आपको करना है। यहाँ पे हमने इसकी भुजा की आधार को चेंज कर दिया, ये है 15 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई को हमने कर दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका फार्मूला होता है वही 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो अब यहां पे 1/2 एज इट इज, आधार कितना दिया? 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी इसकी? 12 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा 6 बार में, और 15 छक 90, मतलब 90 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी पर आधारित सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो रहेगा हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई, उसका आधार 15 सेंटीमीटर है। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो अब मेंसुरेशन में हमें पहले इसमें जो दिया गया है उसका फार्मूला भी याद होना चाहिए, और उसमें जो पूछा गया उसका फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। तो अब यहां पे दिया क्या गया है? क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसका हमें क्या दे दे? आधार दे दे, या फिर उसकी ऊंचाई, आधार और ऊंचाई दे दे, तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे इसका ये जो क्षेत्रफल है ये हमें पहले ही दे दिया गया, कितना? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान देना आप, ये जो बेस है इसका बेस भी हमें कितना दिया है? 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 बी की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ से 15 इंटू में ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है इसकी। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 से कट जाएगा, 15 धाम 150, और ये 2 जो बटे में होता है ये उधर जाके कहाँ पे जाता है? मल्टीप्लाई में। मतलब इसकी हाइट जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और ले लेते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल है, मान लीजिए इसका कितना? 225 सेंटीमीटर, और इसका जो आधार है मान लीजिए इसका कितना? 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगी? सेम यही फार्मूला लगाना है। क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, और क्षेत्रफल कितना दे दिया? 225।
तो अब यहां पे बेस की जगह पे क्या रखेंगे हम 25 और इंटू में क्या है ऊंचाई, तो ये क्या है 225, 25 से कट जाएगा कितने बार में 9 बार में, और यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो कितना हो जाएगा 2 नाम 18 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी, इसकी ऊंचाई। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर तथा उसका आधार 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, मतलब उसकी हाइपोटेनियस हमें कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तथा उसका जो बेस जो आधार है उसका वो दिया 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने कल की थ्योरी में समझा था कि अगर हमें कोई एक समकोण त्रिभुज दे तो उसमें अगर आपको 2 भुजा की वैल्यू दे दे, जैसे इसका ये जो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, इसकी लंबाई हमें दी है 10 सेंटीमीटर और इसका जो आधार है वो हमें दिया गया है कितना 8 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हमें समकोण त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब इसका बेस तो हमें पता है 8, पर इसकी हाइट हमें, ये जो इसमें लंब होता है इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो इसकी हाइट रहती है। तो हाइट निकालने के लिए इसमें लगानी पड़ेगी हमें क्या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग करोगे वो इन अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, मतलब 8 का वर्ग प्लस इसको हम मान लेते हैं क्या, ये क्या है h का वर्ग। तो ये 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, और 100 में से ये जो 64 है इधर आके माइनस होगा, 8 का वर्ग कितना आ जाएगा h का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 100 में से 64 गए तो कितने बचे 36, तो h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 6, मतलब h बराबर हमारे पास कितना आ गया 6, इधर से वर्ग हटेगा इधर करनी लगेगी और इसका मान कितना आ जाएगा 6, इसका वर्गमूल। तो अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम 1/2, बेस तो हमें पहले से ही दिया था 8 और इसकी हाइट कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × 8 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। मान लिया जाए इसकी कर्ण, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 6ठा। इसकी कर्ण जो है वो है 20 सेंटीमीटर और इसका जो आधार है उसको कर लेते हैं हम कितना 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और इसका परिमाप भी ज्ञात करना है, मतलब इस एक ही प्रश्न में हमने 2 प्रश्न और ले लिए। क्या ज्ञात करना है इसका आपको क्षेत्रफल भी निकालना है और इसका परिमाप भी निकालना है। तो पहले आप इसको करने का प्रयास करें, उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन देखें इसका। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एक ऐसा त्रिभुज दिया है जिसकी कर्ण दी है, समकोण त्रिभुज है जिसकी कर्ण कितनी दी है 20 सेंटीमीटर और इसका बेस कितना दे दिया अब 12 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान दें इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको ट्रिपलेट पता होगा तो यहाँ पे इन दोनों का जो वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये 20 के वर्ग 400 के बराबर होगा। और अगर नहीं याद है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो डाल रखे हैं, उसमें इसको ट्रिपलेट को बहुत अच्छे से समझाया है ना, वहां से आप समझने का प्रयास करें। ट्रिपलेट क्या होता है उसके बारे में डिटेल में समझाया है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अगर वो नहीं याद है तो डायरेक्ट इसको अभी जैसे किया था हमने, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इससे इसकी ये साइड निकालेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग मतलब बड़ी भुजा का वर्ग 20 का वर्ग बराबर होगा इन अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, 12 का वर्ग प्लस h का वर्ग। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का वर्ग 400 और 12 का वर्ग 144 प्लस h का वर्ग, ये 144 इधर आके माइनस होगा, कितना बचेगा हमारे पास 256। अब इधर से वर्ग हटाएंगे इधर क्या आ जाएगी करनी आ जाएगी, तो h बराबर आ गया हमारे पास कितना 16, तो ये आ गया कितना 16 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना था इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 वही बेस इंटू हाइट। बेस कितना था इसका 12 और हाइट कितनी आ गई है 16 सेंटीमीटर।
तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा कितनी बार में, 6 बार में, और 16 छंग कितना होता है, 16×5 = 16 छंग 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट, मतलब इसी में एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इसका परिमाप। तो परिमाप के लिए हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ही हो जाएगा 7वां, मतलब पूरा डाटा ऐसे दिया और यहां पे क्षेत्रफल की जगह पे क्या बोल दिया गया है, उसका परिमाप ज्ञात करें, परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो अब यहां तक तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको, ये 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 16 + 20 + 12, सबको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 16 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 28, 28 20 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्या इसका परिमाप। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों प्रश्न। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि क्वेश्चन नंबर रहेगा 8वां आज की क्लास का। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। हम आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से कर रही है और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन भी हम करेंगे। पर आज हम सिर्फ क्वेश्चन बेसिक इसलिए ले रही हैं ताकि जो हमने फार्मूले सीखे हैं कल की थ्योरी में, उनको हम अप्लाई करना सीखे कि अप्लाई कैसे करेंगे, सिर्फ उसके लिए क्वेश्चन लिए जा रही हैं, है ना। बाकी अच्छे क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो यहां पे क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा की लंबाई दी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, मतलब ए का मान क्या दे दिया हमें, 8 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज नाम सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब इसके क्षेत्रफल का फार्मूला कल की क्लास में हमने देखा था, क्या होता है क्षेत्रफल का फार्मूला इसका, √3/4 इंटू में क्या होता है, ए का स्क्वायर। ये किसका होता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब यहां पे हम ए की जगह पे क्या रखेंगे, 8, तो √3/4 इंटू ए की जगह पे यहां से क्या रख देंगे, 8। तो 8 वर्ग है इसलिए क्या करेंगे, 2 बार, 8 × 8, ये हो जाएगा 8 4 दून 8 और ये कितना आ जाएगा, 8 दून 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आज की क्लास का 9वां और क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ इसकी भुजा को चेंज कर रही हैं, ये 8 से है 16 सेंटीमीटर। तो सेम ऐसे ही करना है, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की जगह पे क्या है, 16 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, √3/4 एज इट इज, ए की जगह पे रखेंगे 16 × 16, 4 से कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, और 16 चुक 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें हमसे इसकी हाइट भी पूछ सकते हैं, भुजा देके क्या पूछ सकते हैं, उसका क्षेत्रफल की बजाय क्या पूछ सकते हैं, उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाएगा। ऊंचाई का फार्मूला क्या था, कल की क्लास में हमने सीखा था, जो कि उसको प्रूफ किया था, कहां से आया था वो, ये जो इसकी ऊंचाई होती है h, अल्टीट्यूड, जो इसकी हाइट होगी, इसका फार्मूला होता है √3/2 और इंटू में क्या होता है, a। तो अब यहां पे क्या करेंगे हम, √3/2 और इंटू में क्या रखेंगे, a की जगह पे क्या रख देंगे, 16। तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, मतलब क्या आ गया हमारे पास, 8 √3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 11वां। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 16 √3 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो
उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब यहां पे दिया क्या है हमें, उसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई बोले तो क्या दिया है, इसकी जो एच होता है इसका फार्मूला क्या होता है ऊंचाई का, √3/2 इंटू में उसकी भुजा ए, इसके बराबर क्या दे दिया हमें 16√3। तो अब यहां पे ध्यान देना, √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और a बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुना उधर जाके हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी 32। मतलब उसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर इसमें भुजा की लंबाई की बजाय क्या पूछ लेते हमसे, इसका परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाता, परिमाप का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के 3a। मतलब यहाँ पे हम a की जगह पे क्या रखेंगे हम 32, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब 96 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। और वैसे इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, उसकी ऊंचाई देके क्या पूछ सकते हैं हमसे, उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसके, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे √3 एज इट इज, 4 एज इट इज, और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रखेंगे, भुजा का मान कितना आया 32, तो 32 गुणित 32 वर्ग है इसलिए 2 बार लिखेंगे। 4 से कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। 8 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 6, हासिल कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और 8 तिया 24 और 1 25, मतलब 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के हम और भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आज की क्लास का। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें, और परिमाप ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन दिए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो आप इसको सोल्व करें पहले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें, उसकी ऊंचाई दी है, तो जैसे ऊंचाई दी तो हम ऊंचाई का फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा √3/2 इंटू में a बराबर कितना दिया है 4√3। अब √3 से √3 कैंसिल, a बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुना उधर जाके होगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना था यहाँ पे, इसका परिमाप और क्षेत्रफल। तो इसके परिमाप का जो फार्मूला होता है पेरीमीटर का, एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है 3 इंटू में a। अब a का मान कितना आ गया हमारे पास 8, तो कितना हो जाएगा, ये तीनों भुजाओं का योग 8 तिया 24 सेंटीमीटर। और वैसे ही इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम, √3/4 और a की जगह पे क्या रखेंगे 8 गुणित 8, तो ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, और कितना हो जाएगा 8 दूनी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें, उसका परिमाप ज्ञात करें। तो अगर हमें उसका परिमाप निकालना है तो मतलब परिमाप का फार्मूला क्या होता है 3a, मतलब इसमें हमें उसकी भुजा की जरूरत लगेगी, भुजा के मान की। तो भुजा कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। तो ये कितना दिया हमें 400, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान दे 400√3 दिया है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a के स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 400 का गुना इसमें 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। अब यहाँ से इधर से अगर हम वर्ग हटा दें तो वर्ग हटाएंगे तो इधर करने लगेगी, और ये क्या आ जाएगा 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारे पास 40,
मतलब उसकी भुजा का मान कितना आ गया है 40। तो अब इसका परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3 इंटू में ए की जगह पे क्या रखेंगे 40, तो मतलब 4 3 12, 120 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा परिमाप। अब देखते हैं हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। यहां पे हम कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 5 रूट, या फिर इसको कर लेते हैं 20 रूट 3, 25 रूट 3 हो जाएगा ये। तो अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला इसका, √3/4 और इसके बराबर क्या दिया हमें इंटू में ए का स्क्वायर बराबर दिया है 25 रूट 3। तो अब यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल और ए का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25 चुक 100। तो यहां से ए बराबर कितना आ जाएगा रूट में 100। तो अब यहाँ पे ए का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ए का मान कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते, इसका परिमाप पूछा था। परिमाप कितना, परिमाप का फार्मूला क्या होता है 3 इंटू में ए। अब ए की जगह पे क्या रखेंगे 10, तो कितना हो जाएगा 10 या 30 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा परिमाप। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पे। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा जो कि आज की क्लास का। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिया गया हमें, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, उसका पेरीमीटर दिया है और हमें फाइंड करना है उसका एरिया। तो अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, ये जो 48 दिया है इसको किसके बराबर, इसके परिमाप के फार्मूले के बराबर। परिमाप क्या होता है 3 इंटू में ए, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी है 48 सेंटीमीटर। तो अब यहां से ए का मान क्या आ जाएगा, ये 3 एकम 3 और कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा कितना 18 हो जाएगा और 3 6 18, मतलब ए बराबर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का फार्मूला इसका √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए की जगह पे क्या रखेंगे 16 गुणित 16, ये 4 से कट जाएगा कितने बार में 16 कितने बार में कट जाएगा 4 से 4 बार में, और 16 चुक 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो ये हमने आज क्या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बेसिक क्वेश्चन लिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं हम, जो कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा 16वां। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। यहां पे 7 की जगह पे हम कर लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, या फिर इसको कर लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब ये हमें देख के समझ में आ रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं हमें दे रखी है और तीनों अलग अलग है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है। ये समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें लग जाएगा क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्योंकि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये बन रहा है क्या 8 का वर्ग क्या आ जाएगा 64,
और इन दोनों का वर्ग 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, दोनों का योग 64 नहीं आ रहा, मतलब एक समकोण त्रिभुज तो नहीं है ये, एक विषम बाहु त्रिभुज है। और उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है विषम बाहु त्रिभुज के लिए, वो हीरोन का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पे ए बी सी तो क्या है, ये तीनों भुजाओं की माप, और एस क्या है, इनका अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, मतलब इनका परिमाप निकालेंगे और परिमाप का क्या करेंगे, आधा, तो वो क्या हो जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर। वैसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, तो इससे इसका सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 6 4 10 और 8 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 9, मतलब एस का मान कितना आ गया 9। तो अब इसमें रखेंगे हम एस की जगह पे 9, और 9 में से कितना जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे एस की जगह पे क्या रखेंगे 9, और 9 में से ए की जगह पे रखेंगे 4, तो 9 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे यहाँ पे कितने 5। वैसे यहाँ पे फिर 9 में से कितने जाएंगे 6, तो कितने बचेंगे 3। वैसे फिर 9 में से कितने जाएंगे 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो अब देखो 9 का तो वर्गमूल बाहर कितना आ जाएगा 3, और ये अंदर ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और। 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाएं हमने इसकी ले ली है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करें इसका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आज की क्लास का कौन सा, 17वां। तो इसमें भी क्या है, तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई है, तो मतलब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही विषम बाहु त्रिभुज वाला जो अभी हमने किया था। तो पहले उसके लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, 12 8 कितने हो गए 20 और 10 30, मतलब 30 का आधा, तो एस बराबर कितना आ जाएगा इसका 15। और फिर हमें क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लगाएंगे, वही अंडर रूट में एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए का मान कितना है यहाँ पे, एस का मान तो कितना आ गया 15, और एस का मान कितना है 12, तो 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। वैसे ही यहाँ पे 15 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये 5, और वैसे यहाँ पे 8, 10 इसमें से 15 में से कितने 8 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे कितने 7। अब इसको अगर हम सोल्व करें, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 3, और वैसे ही 3 और ये 5 एज इट इज लिखा है यहाँ पे, और 7 भी ऐसा कैसा। अब 5 के यहाँ पे 2 पेयर बन गए तो एक 5 बाहर आ जाएगा, और वैसे ही 3 के 2 पेयर कंप्लीट हो गए तो एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या 7। तो 5 या 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, इसका परिमाप, मतलब 30 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब और भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें, क्योंकि आज की क्लास में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और कल की क्लास में और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं त्रिभुज पे, जो कि 20 क्वेश्चन रहेंगे, वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, एडवांस क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18वां रहेगा, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, और उनके मध्य का आंतरिक कोण उनके मध्य का आंतरिक कोण 30 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कल की क्लास में मैंने बताया था, जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे दे और उनके मध्य का कोण दे दे, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, 1/2 a इंटू में b और इंटू में क्या होता है साइन थीटा। तो
तो अब यहाँ पे 1/2 और a का मान कितना है अपने पास 10 और b का मान कितना है 12 और यहाँ पे साइन थीटा इसकी जगह पे थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 30 डिग्री। तो ये 10 2 से कितनी बार में कट जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 12/60 और यहाँ पे साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, 2 से कितनी बार में कट जाएगा 30 बार में, है ना। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19वां आज की क्लास का। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः एक 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं और एक ले लेते हैं मान लिया जाए हम कितनी 16 सेंटीमीटर और उनके बीच का जो कोण है ये कोण है मान लिया जाए इसको ले लेते हैं हम 45 डिग्री। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, इसके लिए हम इसी फार्मूले में मान रखेंगे 1/2, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 और b की वैल्यू कितनी है 16 और यहाँ पे साइन थीटा थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम 45। तो ये तो 2 से कट जाएगा कितनी बार में 8 बार में और ये कितना आ गया 15 गुणित 8। साइन 45 का मान होता है 1/√2। जब भी बटे में रूट आए तो इसका रेशनलाइजेशन करना है, ऊपर भी √2 से गुना नीचे भी √2 से गुना। तो ये √2 × √2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 4 का बाहर आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा 2 और 2 से 8 कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, 4 बार में कटेगा। ये पूरा सोल्व अगर हम करें तो क्या हो जाएगा 15 गुणित 8 और यहाँ पे √2 एज इट इज और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 2 से कट जाएगा 4 बार में और 15 चूंकि 60 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19।